समुद्र के बीच हरे भरे पेड़ पौधों से सजा खूबसूरत द्वीप श्रीलंका बर्बादी के कगार पर है। यहाँ सरकार से नाराज लोग हिंसक प्रदर्शन पर उतर आए हैं। लोगों में आपातकाल और कर्फ्यू का कोई डर नहीं है। आखिर क्यों बने ऐसे हालात? क्यों हिंसा पर उतारू हुई जनता और क्यों जल गई सोने की लंका? बताते हैं आपको बदहाल लंका की कहानी। दरअसल 2019 में महिंद्रा राजपक्षे ने प्रधानमंत्री पद की कुर्सी संभाली। प्रधानमंत्री बनते ही राजपक्षे ने औचक फैसले लेने शुरू कर दिए। टैक्स में कटौती कर दी गई। ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स पर बैन लगा दिया गया, जिससे किसानों की आय पर असर पड़ा और उनकी हालत पतली हो गई। कोविड-19 के चलते टूरिज्म ठप पड़ गया, जिससे श्रीलंका की आय घट गई। विदेशी मुद्रा भंडार कम पड़ने लगा। आयात पर रोक लगाना पड़ा। उसी समय श्रीलंका पर चढ़ा कर्ज का बोझ बढ़ने लगा। ऊपर से चीन के कर्ज को चुकाते चुकाते श्रीलंका की कमर टूट गई। चीन का श्रीलंका पर $5 अरब से ज्यादा का कर्ज है। पिछले साल उसने देश में वित्तीय संकट से उबरने के लिए चीन से और $1 अरब कर्ज लिया था। इससे आर्थिक संकट लगातार विकराल हो गया। लेकिन राजपक्षे बंधु अपनी कुर्सी की सलामती की फिक्र में जुटे रहे। उन्होंने जनता की चिंताओं से ध्यान हटा लिया था। इसकी बजाय वे बौद्ध बनाम मुस्लिम की लड़ाई कराने में व्यस्त रहे। जब अच्छे दिन का गुब्बारा फूटा, तब तक स्थिति हाथ से निकल चुकी थी। हिंसा की आग ने भयावह रूप धारण कर लिया था, जिससे घबराकर 9 मई को प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। इसी के साथ कैबिनेट की बैठक भी भंग हो गई। फिलहाल तानाशाह तंबुओं में दुबक गए हैं। अब देखना यह है कि बदतर हालात कब तक सुधरेंगे। हिंद लाइव के लिए राकेश चौधरी।